दोस्तों, आज की कहानी है बहू तुम्हें खाने में क्या पसंद है, मुझे तुम्हारी पसंद का खाना खाना है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। सुनो बहू, कल गांव से मेरी जेठानी आ रही है तो ध्यान रहे उनकी खातिरदारी में कोई कमी ना आए। मैं जब भी गांव जाती हूँ उनकी दोनों बहुएं मेरी बहुत सेवा करती हैं, छोटी से छोटी चीजों का ख्याल रखती हैं, तो उसी तरह उनकी भी सेवा होनी चाहिए। मेरी एक ही जेठानी है, आओ पास बैठो, मैं उनकी पसंद नापसंद के बारे में बता देती हूँ। जी मम्मी, आती हूँ। ये है रमा और उनकी बहू कोमल। कोमल की शादी अभी पिछले महीने ही हुई है। शादी में रमा जी की जेठानी किसी कारणवश नहीं आ पाई, तो अभी वह बहू से मिलने आ रही हैं। अगले दिन जब वो आई तो कोमल अपनी सास के कहे अनुसार सब कुछ उनके पसंद नापसंद का ख्याल रखते हुए उनकी सेवा की। ये देखकर रमा जी की जेठानी बहुत खुश हुई और कोमल के पेट थप थपाते हुए कहा, मेरे बारे में इतना सब तुम्हें कैसे पता? सब रमा ने बताया ना तुम्हें? जी बड़ी मम्मी। इसी तरह 4 दिन बीत गए। रमा जी सोच रही थी कि कब जीजी बहू की तारीफ करे, बताए कि बहू कैसी लगी, पर वह अब तक चुप थी, कुछ बोली ही नहीं। एक दिन दोपहर का खाना खाकर दोनों जेठानी देवरानी बैठी थी, तभी रमा जी ने पूछा, जीजी बहू कैसी लगी? आपको अच्छी लगी या नहीं? रमा जी की जेठानी बोली, हाँ बहू तो मुझे अच्छी लगी, पर तुम अच्छी नहीं लगी। रमा जी थोड़ा शक पकाते हुए बोली, क्या हुआ जीजी, हमसे कोई गलती हो गई क्या? हाँ रमा, तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो। क्या जीजी, आप क्या कहना चाह रही हैं? साफ आप बताइए ना। देखो रमा, मैं जब से आई हूँ तब से देख रही हूँ बहू अकेले घर का सारा काम कर रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम अपनी बहू की तुलना मेरी बहू से कर रही हो। यदि तुम ऐसा कर रही हो तो गलत कर रही हो। जहाँ तक मेरी बहुओं की बात है तो मैं गाँव में रहती हूँ, वहाँ मेरी खेती बाड़ी है। मैं उसे ध्यान में रखते हुए उसी परिवेश से बहू लाई हूँ जो सब संभाल सके। जहाँ तक तुम्हारी बहू की बात है तो वो बड़े शहर से है। वो शादी से पहले जॉब कर रही थी और घरेलू काम में निपुण नहीं लग रही, फिर भी तुम घर के सारे काम उसके ऊपर थोप दी हो। वो साड़ी पहनकर काम नहीं कर पा रही, फिर भी तुम उसे साड़ी पहनने बोल रही हो। ऊपर से इतने सारे गहने। मैं गांव में रहती हूँ फिर भी मेरी बहुएं सलवार कुर्ता पहनती हैं। फिर तुम तो बड़े शहर में रहती हो। पहले तुम मेड रखी थी, पर बहू के आने पर
मेड हटा दी। क्यों? देखो बहन, एक आदमी सभी कामों में दक्ष नहीं हो सकता। एक और बात, जैसे शादी के बाद बहू की नई जिंदगी की शुरुआत हुई है, वैसे भी हमारी नई जिंदगी की शुरुआत हुई है एक सास के रूप में। जैसे हमने अपनी सास के साथ निभा किए, वैसे ही बहू के साथ भी निभाना है, नहीं तो हमारी मुश्किल होगी, हमारे आगे का जीवन दुखमय हो जाएगा। अपनी जेठानी की बात सुनकर रम्मा जी शांत हो गई। अरे रम्मा, तुम मेरी बातों का बुरा मान गई क्या? माफ करना बहन, लेकिन मुझे जो ठीक लगा मैंने कह दिया। नहीं जीजी, आप सही कह रही हैं। अब आगे क्या करना है बताइए ना। तुम चुप रहो, मैं कुछ करती हूँ। अरे कोमल बेटा, जरा यहाँ आना। जी बड़ी मम्मी आई। क्या कर रही हो? जी बर्तन धो रही हूँ बड़ी मम्मी। बर्तन छोड़ दो, अभी जाकर आराम कर लो, शाम को बाजार जाना है। शाम को जब कोमल बाजार जाने लगी तो बड़ी मम्मी ने पूछा, तुम्हारे पास सलवार कुर्ता है? कोमल ने कहा, हाँ बहुत लेकर आई हूँ। तो जाओ उसे पहन लो और पति के साथ बाजार जाकर कुछ कपड़े मेरी बहुओं के लिए और कुछ अपने लिए खरीद लो। और हाँ, बताती जाओ तुम्हें खाने में क्या पसंद है। आज शाम को तुम्हारे पसंद का ही खाना है मुझे। वो बड़ी मम्मी, मुझे पुलाव और शाही पनीर पसंद है, मैं शाम को आकर बना लूंगी। ठीक है बेटा। उसके जाने के बाद रम्मा की जेठानी जी बोली, चलो रम्मा, हम दोनों बहू के आने से पहले उसकी पसंद का पुलाव और शाही पनीर बनाते हैं। रम्मा जी बोली, लेकिन जीजी, मैं पुलाव तो बना लूंगी पर शाही पनीर बनाना नहीं आता मुझे। अरे आता तो मुझे भी नहीं है, मोबाइल पर देखकर बनाएंगे। मैंने देखा है अपनी बहू को बनाते हुए। अरे क्या कहते हैं उसको, यूट्यूब से। जब कोमल बाजार से आई और किचन में खाना बनाने गई तो खाना बना हुआ मिला। सकते हुए बोली, खाना किसने बनाया? रम्मा जी ने कहा, हम दोनों जेठानी देवरानी ने मिलकर बनाया। खाकर बताओ कैसा बना है। पहली बार शाही पनीर बनाई हूँ मैं, बना लेती ना। आप दोनों ने क्यों बनाया? बड़ी मम्मी ने कहा, अरे बेटा, मैं जरा सख्त स्वभाव की हूँ। तुम्हारी परीक्षा ले रही थी कि तुम्हें घर का कामकाज आता है कि नहीं, और तुम सब में खरी उतरी तो मुझे खुशी हुई। इसलिए हमने तुम्हारे पसंद का खाना बनाया। और हाँ, कल से मेड आएगी काम करने। एक बात और, अब सलवार कुर्ता ही पहनो और सर पर पल्लू लेने की कोई जरूरत नहीं है। कोमल दोनों सासों से लिपटते हुए बोली, थैंक यू मम्मी, आप दोनों बहुत अच्छी हैं। सच कहूँ तो मैं इतने ही दिनों में बहुत डर गई थी इस तरह के रहन सहन से। थैंक यू सो मच। दोनों ने हंसते हुए कहा, ठीक है, अब ज्यादा अंग्रेजी मत बोलो, हमें समझ में नहीं आती
हैं। सलो सबके लिए कर खाना परोसते हैं और दोनों जेठानी देवरानी एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुरा पड़ी। दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।